हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव रैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक सीरीज़ शुरू करेंगे जो लगभग 15 दिन के आसपास चलेगा। फिजिक्स 15 दिन, केमिस्ट्री और 15 दिन बायोलॉजी। इतने दिनों में आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज समझा दिया जाएगा ताकि किसी भी एग्ज़ाम और कोई भी एग्ज़ाम आप दें आसानी से साइंस के क्वेश्चन को आसानी से करके आए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें लिया गया। जो भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन, देखिए एसएससी, जेपीएससी, झारखंड का पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, उत्तर प्रदेश का पीसीएस है, ये सभी क्वेश्चन को लिया गया है। तो अच्छे से देखिएगा, केवल क्वेश्चन नहीं देखना है, क्वेश्चन के आसपास के कंसेप्ट भी देखना है। आसपास जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है उसे भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिएगा, एक दिन में 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन फैक्ट चूज कीजिएगा, गिनिएगा तो उसमें लगभग 100 फैक्ट एक दिन में कवर हो जाएगा। तो अच्छे से इस वीडियो को डेली बेसिस पर आप देखते रहिए और अपनी तैयारी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है समय की मूल इकाई क्या है, यानी समय का फंडामेंटल यूनिट पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। कितने फंडामेंटल यूनिट होते हैं? 7 जो होती है मौलिक राशियाँ होती है, 7 मौलिक राशियाँ होती है। कौन कौन सी होती है? 7 का नाम पता होना चाहिए, और 7 का जो होता है उसका मात्रक क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 7 फंडामेंटल राशि है, मौलिक राशियाँ हैं। उनमें पहला क्या है? लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर होता है, आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरा जो है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, केजी में मापते हैं, ये पता होना चाहिए। तीसरा जो होता है, तीसरा क्या है? तीसरा समय है। समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकेंड होता है। चौथा क्या है? 4 नंबर जो है तापमान है। तापमान का मात्रक क्या होता है? तापमान का जो SI मात्रक होता है, मूल मात्रक होता है, उसको केल्विन बोलते हैं, केल्विन। 5वां चीज़ क्या है? 5वां चीज़ विद्युत धारा है। विद्युत धारा जिसका मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक आप लोग जानते होंगे, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। और क्या होता है? एक होता है पदार्थ की मात्रा और एक होता है ज्योति तीव्रता। ये जो छठा नंबर है वो पदार्थ की मात्रा है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो मोल होता है। और अंतिम जो है 7 नंबर, उसे बोलते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। तो इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक जो है कैंडेला है। देखिए, यहाँ कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पूछा गया समय का मात्रक क्या है, तो समय का मात्रक क्या है? सेकेंड है, यहाँ बता चुके हैं। देखिए यहाँ समय का मात्रक क्या है? सेकेंड है। कुछ भी आपको से पूछा जा सकता है। विद्युत धारा का कितना बार पूछा गया, क्या होता है? एम्पियर होता है। तापमान का क्या होता है? केल्विन होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? देखिए केजी होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल होता है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल राशियाँ कितनी होती है, तो मूल राशियाँ 7 होती है। आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन आपको देते हुए चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई ये पूछ रहा है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, समय की इकाई नहीं। वर्ष देख कर समय नहीं मारेगा। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक वर्ष में तय दूरी को क्या कहते हैं? तय दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका मान कितना होता है? तो इसका मान आपको याद रखना है 9.46 × 10⁻15। 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.46 × 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष के अलावा क्या क्या होता है? प्रकाश वर्ष के अलावा एक AU होता है। एक मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको खगोलीय इकाई बोला जाता है। खगोलीय इकाई बोला जाता है। खगोलीय इकाई का मतलब क्या है? खगोलीय इकाई का मतलब है
सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहा जाता है या एयू कहा जाता है। इसका मान कितना होता है? तो इसका मान याद रखिएगा 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है। 1.5 × 10⁻11 मीटर। कैसे याद होगा? बार बार रिविजन होगा, आपको याद होता हुआ चला जाएगा, टेंशन आपको लेने की बात नहीं है। एक होता है पार्सेक। पार्सेक क्या होता है? यहाँ देखते हैं, एक पार्सेक होता है। सभी बात को अच्छे से समझना है, केवल क्वेश्चन नहीं देखना है, क्वेश्चन का डिस्कशन भी साथ साथ चलना है। तो ये पार्सेक क्या होता है? किन्हीं भी दो खगोलीय पिंड, कोई भी दो आकाशीय पिंड है, उसके बीच की दूरी को किस में मापा जाता है? पार्सेक में मापा जाता है। तो लिखेंगे दो खगोलीय पिंडों के बीच दूरी, दो खगोलीय आकाशीय पिंडों के बीच दूरी, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी क्या होती है? बीच की दूरी पार्सेक होती है। दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी क्या होती है? हमारा पार्सेक होती है। पार्सेक को अच्छे से ध्यान रखना। एक पार्सेक का मान कितना होता है? तो एक पार्सेक का मान जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष से भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि एक पार्सेक का मान कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चाल का एसआई मात्रा इकाई क्या है? चाल, देखिए 2-3 एसआई इकाई याद रखिए। एक तो चाल का है, चाल या वेग का, चाल या वेग का याद रखिए, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। एक त्वरण का हमेशा याद रखिए, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। चाल या वेग पूछेगा तो मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण पूछेगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर क्या हुआ? मीटर प्रति सेकंड। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो है बहुत सारे जो होते हैं ये सब व्युत्पन्न मात्रक है। क्या होते हैं? 7 फंडामेंटल मात्रक बताएं। उसके बाद ये सब फंडामेंटल मात्रक से मिलकर बने हुए हैं जिसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसकी संख्या अनंत होती है, और जो होता है फंडामेंटल मात्रक यानी मौलिक इकाइयाँ, तो उसकी मात्रक उसकी संख्या जो होती है 7 होती है। अच्छे से ध्यान रखना है। दो अनुपूरक मात्रक भी होते हैं। दो क्या होते हैं? दो अनुपूरक मात्रक होते हैं। दो अनुपूरक मात्रक होते हैं। दो अनुपूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना है। एक तो होते हैं, एक होता है समतल कोण का मात्रक होता है। समतल कोण पूछेगा, समतल कोण का मात्रक क्या होता है? तो समतल कोण का मात्रक आपको याद रखना है रेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। और ठोस कोण दूसरा होता है अनुपूरक मात्रक में, अनुपूरक इकाई में ठोस कोण। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? तो ठोस कोण का मात्रक जो होता है अस्टेरेडियन होता है। अस्टेरेडियन होता है। इन दोनों बातों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि मौलिक राशियाँ कितनी है? तो 7 है। अनुपूरक राशियाँ कितनी है? तो 2 है। कौन सा है? ठोस कोण और समतल कोण। ठोस कोण का मतलब अस्टेरेडियन और समतल कोण का मतलब रेडियन। पार्सेक किसकी इकाई है? अभी देखिए पार्सेक की दूरी की इकाई है। और एक पार्सेक का मान कितना था? एक पार्सेक का मान जो है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष। धीरे धीरे करते हुए चलेंगे, सबको समझ में। समय की इकाई क्या होती है? समय की इकाई आप जानते हैं सेकंड होती है। प्रकाश की चमक नहीं छोड़िए। चुंबकीय बल, बल की इकाई जो होती है न्यूटन होती है, आपको पता है। अगला कह रहा है वेग का एसआई मात्रक क्या है? देखिए चालिए वेग का एसआई मात्रक लिखे। चाल या वेग का एसआई मात्रक हमेशा आपको याद रखना है मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण पूछेगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वेग पूछ रहा है तो वेग का मात्रक भी क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है भौतिक राशि ज्योति की इकाई क्या है? तो ज्योति का इकाई क्या है? लक्स है। ज्योति की इकाई आपको याद रखना है लक्स है। सीमेन किसकी इकाई है? तो सीमेन जो है चालकता की इकाई है। सीमेन किसकी इकाई है? तो सीमेन जो है चालकता की इकाई है। सीमेन चालकता की इकाई है। ठीक है। वेबर किसकी इकाई है? टेस्ला किसकी इकाई है? तो वेबर आपको याद रखना है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। वेबर किसकी इकाई है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर होती है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई पूछा जाएगा तो क्या होता है? वेबर होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की इकाई पूछा जाएगा तो चुंबकीय बोलेगा चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होती है। चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला और चुंबकीय
जो होता है फ्लक्स, उसका इकाई क्या होता है, वेबर होता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे, वेबर क्या होता है, टेस्ला क्या होता है, सब इस बात को भी चर्चा करते हुए चलेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल आपको याद रखना है तापमान का इकाई अभी देख चुके हैं 7 फंडामेंटल यूनिट में। जो है तापमान का इकाई क्या था, केल्विन, जिसे के से सूचित किया जाता है। दाब की इकाई क्या है, दाब की इकाई पास्कल है। दाब की इकाई क्या है, पास्कल है। आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता वायु में उपस्थित जो होती है नमी होती है, पानी होती है, उसे हम आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जो नमी या पानी होती है उसे क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। अच्छे से ध्यान रखना है। वर्षा की कोई इकाई नहीं होती है, तो इसका आंसर पास्कल किसका इकाई है, पास्कल जो है दाब की इकाई हो गई। ऊर्जा की इकाई क्या है, आपको हमेशा याद रखना है, ऊर्जा की इकाई जो होती है जूल होती है। ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है। कुछ इकाई यहाँ देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पूछेगा बल या भार की इकाई, बल या भार की इकाई क्या होती है, तो बल या भार की इकाई न्यूटन होती है। क्या होती है, बल या भार की इकाई न्यूटन होती है। ऊर्जा या उष्मा या कार्य, ऊर्जा, उष्मा या कार्य की इकाई पूछेगा, ऊर्जा, उष्मा या कार्य की इकाई क्या है, तो जूल है। शक्ति का इकाई क्या है, शक्ति का इकाई बहुत बार पूछा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है, तो वाट है। शक्ति की इकाई क्या है, तो वाट है। अगला देखिए, जो पूछा आपको उससे पूछा जाएगा, शक्ति की इकाई पूछा जा सकता है। आवृत्ति की इकाई क्या है, तो आवृत्ति की इकाई याद रखिएगा, आवृत्ति का मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। और क्या पूछा जा सकता है, तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है, तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है, तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम, तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। तो इस प्रकार कुछ जरूरी मात्रक है, जैसे प्रतिरोध का मात्रक आपसे पूछता रहेगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। वो विभव या विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभव या विभवांतर का मात्रक जो होता है, विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मात्रक है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार ध्यान रख लीजिए कि बल और भार का मात्रक न्यूटन होता है। ऊर्जा, उष्मा या कार्य का मात्रक जूल होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। और तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम, प्रतिरोध का मात्रक ओम, विभव विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। धीरे धीरे क्वेश्चन आता जाएगा, रिवीजन होता चला जाएगा और आपसे याद भी होता चला जाएगा। देखिए, जब भी याद कीजिए तो लिख कर याद कीजिए, आपसे याद होने की जो संभावना होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ऊर्जा की इकाई क्या है, अभी देखिए हर्ट्ज जिसको लिखा है ये तो आवृत्ति की इकाई। अभी देखिए आवृत्ति की इकाई। न्यूटन किसकी इकाई है, तो बल की इकाई। बल या भार की इकाई न्यूटन को देखें। और पास्कल किसको, पास्कल दाब की इकाई हो गया। पास्कल दाब की इकाई। जूल किसकी इकाई, ऊर्जा, उष्मा या कार्य की इकाई। ऊर्जा, उष्मा या कार्य की इकाई क्या होती है, तो हमारा ऊर्जा अति जूल होती है। तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए चुंबकीय क्षेत्र की इकाई पूछ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई ऊपर में कोई क्वेश्चन में देखिए, ऑप्शन में चुंबकीय क्षेत्र की इकाई देखिए, यहाँ टेस्ला देखिए। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ देखिएगा, यहाँ टेस्ला देखिए। देखिए ये क्वेश्चन बन के आ गया। अभी चुंबकीय फ्लक्स भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी इकाई क्या होती है, टेस्ला होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए। आंसर जो होगा, आंसर क्या होगा, टेस्ला होगा। आंसर क्या होगा, ये होगा। एम्पियर किसकी इकाई होती है, 7 फंडामेंटल में देखें। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। ओम किसकी इकाई होती है, तो ओम जो होता है प्रतिरोध की इकाई होती है। ओम किसकी इकाई, प्रतिरोध की। कूलाम किसकी इकाई होती है, तो कूलाम जो होती है आवेश की इकाई होती है। कूलाम जो होती है वो आवेश की इकाई क्या है, आवेश की इकाई कूलाम है। अच्छे से देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन बनता हुआ चलेगा। देखिए हर्ट्ज या चीजेट किसकी इकाई है, हर्ट्ज जो अभी बताएं आवृत्ति की इकाई है। आवृत्ति किसमें, आवृत्ति जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अभी तरंगदैर्घ्य की इकाई बताया, तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है। तरंगदैर्घ्य की इकाई एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम को कैसे लिखा जाता है, ए और उसके बाद 0 लिखा जाता है। एक एंगस्ट्रम का मान आपको याद रखना है 10 के पावर -10 मीटर होता है। पूछ देगा एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर है। तो ये भी पूछ सकता है एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, तरंगदैर्घ्य देखने आपसे लंबाई देख पूछ सकता है। तो मीटर लंबाई की भी इकाई है, तो लंबाई भी आंसर हो सकता है। अगला देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का मात्रक अभी बताएं क्या होता है, मीटर। देखिए लंबाई का मात्रक है, बार बार लिखिए अपने से होगा। ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। ओम प्रतिरोध का। वोल्ट विभव या विभवांतर का मात्रक है। विभव या विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट है।
एम्पियर क्या है? एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा पूछ रहा है तो विद्युत आंसर क्या होगा? आंसर हमारा डी होगा। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। सब इसी क्वेश्चन से पूरे कंसेप्ट को कराएंगे, आसपास के क्वेश्चन भी कराएंगे, और ताकि आपको कोई भी एग्जाम आप दें तो उसका साइंस का क्वेश्चन आसानी से आप कर पाएँ। 15 दिन में देखिए, एक सप्ताह ही क्लास करके रेगुलर देखिए, आपको फर्क साफ साफ दिखाई देगा। बहुत चीज़ें अपने आप याद होना शुरू हो जाएगी। कह रहा है ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो ध्वनि की देखिए, कैंडेला बोले, कैंडेला किसकी इकाई है? तो कैंडेला क्या है? ज्योति तीव्रता की इकाई। कैंडेला ज्योति तीव्रता की इकाई है, जो 7 फंडामेंटल यूनिट में देखिए उसमें देखिए। एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई। एम्पियर किसकी इकाई? विद्युत धारा की। डेसिबल क्या होता है? समुद्री मील जो होता है नॉटिकल माइल बोलते हैं। नॉटिकल मील, नॉटिकल मील, नॉटिकल मील समुद्री दूरी की इकाई होती है। समुद्री दूरी की इकाई होती है, नॉटिकल मील बोलते हैं समुद्री दूरी। ये जो होता है डेसिबल, इसी को कहते हैं ध्वनि की तीव्रता, या ध्वनि की तीव्रता भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं इसको ध्वनि का प्रदूषण, या कहेगा ध्वनि का प्रदूषण की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। तो ध्वनि की तीव्रता या प्रदूषण, ध्वनि की तीव्रता, या कभी पूछेगा ध्वनि के प्रदूषण की इकाई क्या है? ध्वनि का प्रदूषण का पता किससे लगता है? तो याद रखिएगा दोनों बात, डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता या प्रदूषण का पता लगाया जाता है। डेसिबल इसको लिखते हैं डीबी, इसे करके छोटा डी या बड़का बी से सूचित करते हैं डेसिबल को। तो डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई। जैसे आप लोग सुने होंगे कि जो डीजीआर होता है वो 100 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करता है। इससे कान में क्या होता है? कान में के पर्दा फट सकते हैं, आदमी पागल हो सकता है। अगला क्या है? लेंस का ऑप्टिकल पावर, प्रकाशीय शक्ति का माप क्या है? तो लेंस की ऑप्टिकल पावर या प्रकाशीय शक्ति का मान डायोप्टर होता है। क्या होता है? लेंस की क्षमता पूछेगा। लेंस की ऑप्टिकल पावर का मतलब लेंस की क्षमता है, तो लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? डायोप्टर। रेडियन बताएं। रेडियन जो है अनुपूरक मात्रक में समतल कोण का मात्रक होता है। क्या बताएं? समतल कोण का। अस्टेरेडियन जो बताएं ठोस कोण का मात्रक होता है। योद्धा का कत्ल कुछ नहीं होता है, ये हो सकता है कुछ रहे, फिजिक्स में ऐसा शब्द नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ आप समझिए, जो होता है लेंस की क्षमता, जो क्षमता को पावर बोलते हैं, पावर, और पावर को पी से सूचित करते हैं। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। अच्छे से याद रखिएगा, 1/f का मतलब क्या है? एक जो है 1 मीटर है, 1 मीटर/f। अगर 1 मीटर को सेंटीमीटर में लिखना चाहे तो 100 सेंटीमीटर/f भी लिख सकते हैं। 100 सेंटीमीटर/f लिख सकते हैं। ये फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है। पी का फार्मूला क्या होता है? 1 मीटर/f या 100 सेंटीमीटर/f भी होता है। तो दोनों फार्मूला को आपको अच्छे से ये ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर उत्तल है, कोई भी उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण है, एक अवतल है, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण है, तो हमेशा याद रखना है उत्तल में जो होता है पावर भी प्लस होता है, फोकस दूरी भी प्लस होता है। पावर भी, क्षमता भी, उत्तल लेंस की क्षमता भी प्लस होता है और फोकस दूरी भी प्लस होता है। अवतल लेंस की क्षमता भी माइनस होती है, फोकस दूरी भी माइनस होती है। तो याद रखना है उत्तल में प्लस, अवतल में माइनस। पूछेगा उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत आवेश की इकाई क्या है? आवेश की इकाई भी बता चुके हैं। आवेश की इकाई कूलाम होती है। जूल किसकी इकाई होती है? ऊर्जा। ऊष्मा या कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। ऊर्जा, ऊष्मा या कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। न्यूटन किसका इकाई होता है? बल या भार का इकाई न्यूटन होता है, बल या भार के। वाट किसकी इकाई होती है? तो वाट जो होती है शक्ति की इकाई होती है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है ये बात को। अगला देखिए, कार्य निम्नलिखित में कौन सा ताप का एसआई मात्रक है? ताप का एसआई मात्रक देखिए केल्विन होता है ताप का एसआई मात्रक। एक क्या होता है? पास्कल। पास्कल जो होता है दाब का एसआई मात्रक होता है। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक होता है। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस ये सब भी तापमान का मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक कौन सा है? केल्विन है। केल्विन को के लिखा जाता है, सेल्सियस को सी लिखा जाता है, फ़ारेनहाइट को एफ लिखा जाता है। एक फार्मूला तीनों के बीच होता है, तो एफ में 32 घटाया जाता है, के में 273 घटाया जाता है। जैसे फार्मूला याद करा रहे हैं वैसे याद कीजिए। एक तो फ़ारेनहाइट होता है, एक क्या होता है? सेल्सियस होता है, केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट को एफ बोलते हैं, सेल्सियस को सी बोलते हैं और केल्विन को क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। तो एफ में 32 घटाया जाता है, के में कितना घटाया जाता है? 273 घटाया जाता है। एफ के नीचे 9 लिखा जाता है, सी और के नीचे 5 लिखा जाता है। ये पूरा फार्मूला होता है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस पर नंबरिकल भी आता है,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो भी धीरे धीरे करके बताएंगे। पहले फार्मूला ध्यान रखिए, एफ माइनस 32/9 बराबर सी बटा 5 बराबर के माइनस 273/5। अच्छे से एक बार और लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। क्या बोले, एफ होता है एक सी होता है, एक कितना होता है के होता है। एफ में कितना घटाया जाता है, 32 घटाया जाता है, के में 273 घटाया जाता है, एफ में बटा 9 किया जाता है, दोनों में बटा 5 किया जाता है और बराबर दिया जाता है। ठीक है, तो फार्मूला हो गया एफ माइनस 32/9 बराबर सी बटा 5 बराबर के माइनस 273/5। कैसे इसमें नंबरिकल बनाया जाता है हम आगे बताएंगे, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। देखिए कह रहा है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक मतलब जो विद्युत आता है उसमें देखते होंगे बिल में यूनिट लिखा रहता है कि 50 यूनिट का बिल आया, 60 यूनिट का बिल आया, उसे कहते हैं विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। तो यूनिट को किलो वाट आवर कहते हैं। क्या बोलते हैं, किलो वाट आवर। इसी का दूसरा नाम यूनिट है, इसी का दूसरा नाम क्या है, यूनिट है। तो आपको याद रखना है 1 किलो वाट आवर ये 1 यूनिट में कितना जूल होता है, तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। 1 यूनिट 1 किलो वाट आवर में कितना जूल होता है, तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। अच्छे से ये बात ध्यान रखना है। एक और रिलेशन याद रखना है कि 1 कैलोरी भी होता है। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो 1 कैलोरी में कितना जूल होता है वो भी ध्यान रखना है, 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.2 जूल होता है। तो धीरे धीरे फैक्ट भी आपको याद होने लगेंगे, टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, लिखने की कोशिश करना है, कॉपी पर अपने से याद होते चला जाएगा। संवेग क्या होता है, देखिए संवेग का मात्रक पूछ रहा है, तो संवेग का पहले संवेग समझिएगा तो ही मात्रक निकाल पाइएगा। संवेग क्या होता है, संवेग में होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल, वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक बता चुके हैं केजी, वेग हमेशा लिख रहे हैं, वेग और चाल का मात्रक बताएं, क्या बताएं, आधा हो गया होगा अभी तक, मीटर प्रति सेकंड। और त्वरण का मात्रक क्या बताएं, त्वरण का मात्रक बताएं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। केजी हो गया, यहाँ वेग है तो वेग का मीटर प्रति सेकंड हो गया, केजी मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन होगा, केजी मीटर प्रति सेकंड कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। इसका आंसर सही आंसर क्या हुआ, बी हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं जो सही कथन है उस पर टिक लगाना है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई बताए थे, समय की इकाई नहीं है, यही गलत है। उसके बाद प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष होता है, तो बिल्कुल सही है। एंगस्ट्रम भी लंबाई की इकाई है, ये बता चुके हैं। एंगस्ट्रम क्या होता है, एंगस्ट्रम का मान जो होता है 10⁻⁻10 मीटर है, तो मीटर है, तो इसलिए दूरी लंबाई की इकाई हो सकती है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई ये भी सही है। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है, वही टिक मारना है। तो पहला सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, पहला। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना है, एक प्रकाश वर्ष का मान धीरे धीरे बार बार लिखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। 9.46 गुने 10⁻15 मीटर जो है एक प्रकाश वर्ष का मान था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो जूल तो ऊर्जा की इकाई है, कन्फर्म है। जूल किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई। न्यूटन जो है बल की इकाई, किसकी इकाई, बल की इकाई। तो आंसर तो हमारा हो गया न्यूटन। देखिए कभी कभी क्वेश्चन नहीं जानेगा तो ऑप्शन के हिसाब से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। अभी बताएं कैलोरी क्या होता है, 1 कैलोरी में कितना जूल होता है। 1 कैलोरी में जो होता है कितना जूल होता है, 4.2 जूल होता है। तो जूल आ रहा है तो ये भी कितना है, ऊर्जा की इकाई हो गई। किलो वाट आवर, अभी बताएं 1 किलो वाट आवर में, 1 किलो वाट आवर में कितना जूल होता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। ये भी जूल आ गया, तो ये भी क्या ऊर्जा की इकाई है। तो तीनों ऊर्जा की इकाई होगी। कौन से ऊर्जा की इकाई नहीं हुई, न्यूटन जो हमारा है ऊर्जा की इकाई नहीं। अगला देखिए दीप्त तीव्रता, इसे कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको कहते हैं ज्योति तीव्रता, दीप्त तीव्रता। तो इसकी मात्रक क्या है, ऐसा मात्रक क्या है, तो अभी बताएं कि ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है, कैंडेला है। केल्विन किसका मात्रक है, केल्विन जो है तापमान का मात्रक है। किसका मात्रक है, केल्विन तापमान। एम्पियर किसका मात्रक है, तो एम्पियर जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। अगला देखिए मोल जो है पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है, मोल है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई से मापा जाता है, ये बताएं। ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि की तीव्रता कहेगा तो डेसिबल। हर्ज माने क्या होता है, हर्ज जो है आवृत्ति की इकाई है। हर्ज किसकी इकाई है, हर्ज, ये हर्ज बोलते हैं, आवृत्ति की इकाई है। ओम किसका इकाई है, तो ओम जो है प्रतिरोध की इकाई। ओम किसकी इकाई है, प्रतिरोध की इकाई है। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, अच्छे समझिएगा।
एक प्रतिरोध होता है, एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक जब पूछेगा, प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा तो ओम बोलना है। क्या बोलना है? ओम। अब विशिष्ट प्रतिरोध पूछेगा तो ओम मीटर लगा देना है। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ओम का एक तरीका होता है लिखने का, ओम को इस प्रकार लिखा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए। अब ओम का प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा तो ओम, अब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा तो ओम मीटर लगा देना है, उसमें मीटर लगा देना है। तो इसमें क्या है? ओम मीटर। आगे देखिए, एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर जो किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक। कूलम अभी बताएं, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलम होता है। फैराड किसका मात्रक है? तो फैराड जो है धारिता का मात्रक होता है। कैपेसिटेंस बोलते हैं, धारिता बोलते हैं, उसका मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। तो फैराड किसका मात्रक है? तो आपको याद रखना है, फैराड जो है वो धारिता का मात्रक है। अगला कार्य है, किए गए कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य ऊष्मा ऊर्जा की इकाई बता चुके हैं, जूल है। कार्य ऊष्मा ऊर्जा की इकाई जूल है। वाट किसकी इकाई है? तो वाट जो है शक्ति की इकाई है। डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल कहें ध्वनि की तीव्रता या प्रदूषण की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता या किसकी इकाई है? ध्वनि की तीव्रता या प्रदूषण की इकाई क्या है? हमारा डेसिबल है। एम्पियर किसकी इकाई? एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। तो धीरे धीरे सुनते सुनते अपने आप याद हो जाएगा, और आप एक बार लिख लीजिएगा तो कन्फर्म आप मान लीजिए ये कभी भूलने वाले नहीं हैं क्वेश्चन को। अगर देखिए, वाट किसकी इकाई है? वाट बता चुके हैं। वाट की इकाई शक्ति के है। ऊर्जा का इकाई क्या होता है? ऊर्जा का जो इकाई होता है वो जूल होता है। ऊर्जा की इकाई क्या होता है? ऊर्जा का इकाई जूल होता है। प्रतिरोध का इकाई क्या होता है? प्रतिरोध का इकाई ओम होता है। ओम को लिखा कैसे जाता है? इस प्रकार लिखा जाता है। प्रतिरोध का इकाई बता चुके हैं। प्रतिरोध का इकाई क्या बता चुके हैं? ओम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का क्या बताया? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है। अच्छे से ध्यान रखिएगा। संवेग का इकाई क्या है? तो संवेग को बोले द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान का इकाई बता चुके हैं केजी। वेग का भी इकाई बता चुके हैं मीटर प्रति सेकंड। तो केजी मीटर प्रति सेकंड इसका इकाई हो जाएगा। किसका इकाई हो जाएगा? वो जो है संवेग का इकाई हो जाएगा। त्वरण की इकाई क्या है? बार बार लिख रहे हैं कि चाल और वेग की इकाई पूछे। चाल और वेग की इकाई पूछे तो मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है। और त्वरण की इकाई अगर पूछे, त्वरण की इकाई पूछा जाए तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कौन सा है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी है। इसी प्रकार हम लोग रोज 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। 25 क्वेश्चन के साथ देख रहे होंगे आपके लिए कितना सारा फैक्ट डिस्कस किया जा रहा है। साथ ही आज भी आपको बार बार रिवीजन कीजिएगा तो बार बार आज भी होता चला जाएगा। जो भी कंसेप्ट होगा डिटेल में आपको डिस्कस करके देंगे, ताकि कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें अगर साइंस का क्वेश्चन आ रहा है तो कोई क्वेश्चन आपसे बचकर जाना नहीं चाहिए। 15 दिन में फिजिक्स, 15 दिन में केमिस्ट्री और 15 दिन में बायोलॉजी को कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। एक सप्ताह पढ़कर देखिए, आपको रिजल्ट सामने दिखाई देगा, आप में फर्क सामने दिखाई देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो एक ग्रुप है, उस ग्रुप का लिंक इसमें डाल दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। थैंक यू।